इशारा तो कर रहे हैं ना, इशारा ये कर रहे हैं कि वो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी कैसे होती है, जरा उस पर विचार करिए। आपने भोग्या खड़ा किया है, आपने कामनी बनाया है, आपने उद्दीपन के कारण, उद्दीपन क्या होता है? हाँ बोलिए आर्य साहब, कोई बोलेगा? नहीं बोलेंगे, चलिए चाय पानी करिए। हाँ बोलना हो तो बात करिए, नहीं उसकी चलिए। उद्दीपन महाराज जी, उद्दीपन तो गुरु के सामने भी होता है। साधक ध्यान करेगा उसमें भी उद्दीपन हो पाए। जब ऊर्जा ऊपर जाना होगा ना तो लगेगा वीरपात हो जाएगा, लगेगा पेशाब हो जाएगी, ये उद्दीपन नहीं है। गुरु को देखने से उद्दीपन होता है, मूलाधार कंद सक्रिय हो जाता है, उद्दीपन नहीं है। औरत को देखने से भी होता है, मर्द को भी देखने से होता है। अच्छा ये बताइए, जब किसी कोई ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति में चला गया है तो जितना भी उद्दीपन होगा वो उसे ऊपर ले जाएगा, रास्ता क्या बचता है? इसलिए तो अच्छा है वो संस्कार को स्वीकार करे, नहीं जो ज्ञान छाटने से कुछ नहीं होगा, वो भोग में प्रवृत्त होगा। अगर समर्पण का संस्कार नहीं है, उद्दीपन तो अच्छा चीज है, तो उसे तो अच्छी चीज है ना, तो ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया को तो तुम ऊर्जा को किस सर्किट में ले जाते हो? अगर तुम समर्पित हो तो उसे ऊर्ध्व में ले जाओगे, तो प्रक्रिया समर्पण है वहाँ। हाँ प्रक्रिया समर्पण की है। तुम ऊर्ध्व प्रवाह में समर्पित हो, तब औरत अगर उद्दीपन का हेतु है, उसका अस्तित्व तो अच्छा ही है जी। दिक्कत कहाँ है? नहीं समझ में आ रही? समझ में आ रही, वो अच्छा ही है, लेकिन तुम नहीं समर्पित हो तो तुम ऊर्जा को नीचे ले जाओगे। तो समर्पण जाके सिद्ध करो ना अपना, महापुरुष खोजो, समर्पण सिद्ध करो। आह्लादिनी का पता लग जाएगा। आह्लादिनी का पता तो, आह्लादिनी तो हर औरत है, हर औरत में राधा छिपी हुई है, हर पुरुष में कृष्ण छिपे हुए हैं। तो कोई करे तब ना। हम सीधा विज्ञान बता रहे हैं, सर्किट तुमने जोड़ दिया है, जब बिजली प्रवाहित होगी तो उसी सर्किट में जाएगी ना। समर्पित चेतना ने ऊर्ध्व प्रवाह में सर्किट बना दिया, तो भोग कैसे करेगा वो? अरे कोई बोल सकता है, किसी को मना ही नहीं। जो अपने को ज्यादा विद्वान समझता है वही बोल सकता है, जो बोल सकता है बोले। अरे भोग्या किसने बनाया है जी? मनोज, हम ही ने ना जी जी। भोग्या बनाने का समर्पण तो हमारा है ना। अब हमने ऊर्ध्वगमन का समर्पण स्वीकार कर लिया, गुरु का समर्पण स्वीकार कर लिया, तो हम जो उद्दीपन होगा, अभी हम भजन गाते हैं तो क्या होता है? उद्दीपन ही तो होता है। थोड़ा समझने की कोशिश, ये क्या रोज अब थोड़ा बताना ठीक नहीं है सर। अभी हम भजन गाते हैं तो भजन तो हम गाते नहीं, हम कोई प्रवचन तो करते नहीं, ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, उद्दीपन ही तो होता है। उद्दीपन होता है तो अब क्या होता है? उद्दीपन में ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। अगर ये ऊर्ध्वगामी भी हो गई, अब कैसे भोग में प्रवृत्त होगा? तो कोई भी साधक मेरे पास आके सब तो कहता नहीं, सब तो मनमती साधक है। क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। तब कभी कभी कहते हैं कि कौन साधना कर रहे हैं गजराज, कौन साधना कर रहे हैं राजपुरी, कोई साधना में समझ नहीं, कोई नहीं समझते, नहीं समझ रहे। तो लोगों को लगता है कि हम इनके खिलाफ बोल रहे हैं। खिलाफ नहीं बोल रहे, साधना तो कर ही रहे हैं। कौन साधना कर रहे हैं उसका अर्थ कुछ और है। कुछ और है कि ये अंतःकरण के स्तर पे सम्मोहित हैं ये लोग, संसार के स्तर पे कभी भी उस पर विचार विमर्श नहीं करते। तो हमने कहा भैया आपका उद्दीपन ऊर्ध्वगमन में ले जा रहा है आपको, तो औरत तो फिर जिम्मेदार हो गई ना उसके लिए। जितना ही सुंदर हो औरत उतना ही ठीक है, जितना ही सुंदर हो उतना ही ठीक है, जितना ही पोटेंशियल उसकी हाई हो उतना ही ठीक है। तो भोग कैसे करोगे? हमारी बात नहीं समझना। अब अगर आपको आकाश पे चढ़ना है तो आप औरत की पूजा करोगे, आप औरत की पूजा करोगे, भोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो आकाश पे जा रही ऊर्जा ना, ऊर्ध्वगामी हो रही है। तो वो औरत जो है वो उद्दीपन का हेतु है, उसका अस्तित्व। तो तंत्र कहता भी है कि औरत की पूजा करनी पड़ेगी। हाँ उसमें विधान है,
अघोर साधन में जाके देखिए, यौन की पूजा की जाती है, औरत की पूजा की जाती है, लिंग की पूजा की जाती है, पुरानी पद्धति शिवलिंग की पूजा की है? आप समझते हैं क्या? समझते ही नहीं इस बात को। तो अब इस भेद को तो खोलते नहीं लोग, सिद्ध लोग। तो कौन खोले, झंझट में पड़े इस बात की, नहीं समझते। इसमें खतरा भी है। खतरा तो है ये, नहीं लोग कहेंगे हाँ ये तो गुरु महाराज बड़ा बढ़िया बता दिए हैं, लेकिन हम बता रहे हैं वो संभव नहीं है। जन सुखकारिणी है वो औरत, जितनी सुंदर हो, जितनी पोटेंसी हो, दुनिया की सबसे सुंदर औरतों में राधा को माना जाता है। राधा से सुंदर कोई नहीं। अब कोई का आप गजब बोलते हैं, राधा से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। राधा से सुंदर कोई और नहीं, वो समर्पण का शिखर है। लेकिन तो किस उनकी पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनके पैर दबाते हैं, हा? सुना ही नहीं सुना? गुलामी करते हैं। ये पुरुष क्या कर रहा है, ये पशुओं की तरह औरत को अपने अधीन करना चाहता है। तो जो अधीन करना चाहता है उसका अधोगामी प्रवृत्ति है। जो ऊर्ध्वगमन में है तो कृष्ण तो अच्युत है ना, राधा जी आराधनी है, वो अच्युत है, गोविंद है, माधव है, मदन है, हा? वो मदन है, उनके रूप से तो पूरी दुनिया मोहित होती है। तो किशोरी जी तो नहीं मोहित होती है, क्यों मनोज? राधा जी नहीं मोहित होती, क्योंकि किशोर ही मोहित होते हैं। उल्टा क्रम है ना। अब जो नहीं समझेगा कहे किशोर तो बहुत रद्दी आदमी ये तो बहुत गड़बड़ा आदमी है भाई। ये क्या पैर दबा रहे हैं, है? क्या करेंगे, लाठी भाजेंगे? आराधनी शक्ति का, है? अरे बिना आज्ञा के खड़े रहते हैं, जब तक आज्ञा ना हो प्रवेश नहीं कर सकते। है? क्यों? फिर नीचे कर लिया राम जी, अब नहीं बोलेंगे। टहल रहे हो मनमानी, बना लिया पत्नी, भोग्या बना के घर में रख दिया, टहल रहे हो दुनिया में, पूछ रहे हो हालात को। आराधनी कैसे बनेगा? समर्पण का शिखर है जो, तो समर्पण का शिखर कोई गुलामी थोड़ा ही है। ये एक विचार, ये के समझ। अच्छा चलिए अब आप लोग पहुंच के भी नहीं पहुंच पाएगा। वो प्रेम कदम पढ़ेगी ना, जहाँ बाटा वहीं ने पढ़ाए, और कहाँ पढ़ा? तो जीसस ने तो लव ही गॉड सीधा सीधा कहा है। सीधा सीधा लव ही गाड है, और कुछ गाड नहीं। लव इज गाड, कोई गाड नहीं है, लव इज। ईसा मसीह तो कह गए हम तो बात विचार के लिए तत्पर है ना, नहीं समझ रहे? अभी वो चेतना तुम्हारे सामने है, हम विचार के लिए एकदम तैयार है। किसी की हिम्मत हो तो विचार करके देखो। लव इज गॉड, कोई गॉड नहीं है, लव इज गॉड। ईसा मसीह ने ठीक ही कहा। प्रेम ही परमात्मा है। इधर पूछते उधर पूछते, इधर पूछते उधर पूछते, सबका सारे ही के प्रेम ही परमात्मा है। इसको करुणा भी कह सकते हैं। नहीं नहीं, प्रेम करुणा में भेद है। भेद है नहीं, करुणा साधन नहीं, न करुणा साधन है न साध्य है, कुछ दूसरी चीज। उसी सत्ता को मैंने भूल गया, उसी का क्या प्रकट हुआ, कहाँ पहले हुई थी? कुछ न कुछ प्रकट है तब। तो कुछ सोचे विचारे आप लोग बताइए, थोड़ा सुन रहे हैं। कोई कुछ सोचा हो तो बताइए। अंततः बात एक ही होती है कि दंडवत हो जाए। हाँ? अंततः बात एक ही समझ में आती है कि दंडवत हो जाए, हमारा अस्तित्व हमारा हो जाए। हाँ, बहुत बुराइचाना बतिया, हर जगह चलाकी है। दंडवत हो जाए, करेंगे आप? वही कि मैं कर लूँ,
हाँ, इसके लिए वो जगह जगह मिलेगा, दिखेगा तो हो जाएगा। प्रकट है तो जगह तो खोजनी पड़ेगी ना, जगह खोज लीजिए, हो जाएगा। अरे सामान्य समाज में आप देखते हैं क्या होता है, डीएम के यहाँ जाते हैं, डीएम के यहाँ जाते हैं, हाकिम के यहाँ जाते हैं, सलाम करते नहीं करते। सदगुरु चौथे लोग का धनी होता है, चौथे लोग का धनी, 3 लोग को ऊपर है। करे सामने जाकर दंडवत न हो तो माने आप पहचान भी नहीं पा रहे थे। सदगुरु के ऊपर कुछ नहीं है, पीर पैगंबर अवतार नबी रसूल सब चीज से बंदी छोड़ का आगे कुछ नहीं। हो जाए क्या, ये तो बड़ी भाग्य है जीव की कि वो पहचान ले, भले वो कृपा करके पहचान करा दें अपनी। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाने तुम्हें भगत विचन में, बड़ी कृपा होती है तब पहचान कराते हैं, ऐसे नहीं। राम कृपा बिन सुन खगराई, जाने न जाए राम प्रभुताई, जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत जराई, जिन खगपत जल कर चिकनाए। तो बहुत कठिन काम है ना। अब ऐसे तो आदमी दंडवत कर ही रहा है, अपने मत से नहीं करना चाहिए, हर जगह दंडवत नहीं करना चाहिए, केवल बंदी छोड़ के सामने ही दंडवत करना चाहिए। अगर दंडवत कर रहा है तो ये बताए कि क्या अहंकार गिराने की जगह उसे समझ में आई, नहीं समझ में आई तो अपना पतन भी कर रहा है। जहाँ नहीं तहाँ गुरु बना लेगा, जहाँ तहीं नहीं दंडवत करेगा। दंडवत विशुद्ध आध्यात्मिक प्रक्रिया है, कर्म। दंडवत माने अब हम गिरने को तैयार हैं, हम गिराने को तैयार हैं। दंडवत तो को करो मैं दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, भृंग न जानत कीट को वह कर ले आप। वो तो हम उसको उतारने के लिए सब प्रक्रिया अपनाते हैं, आरती करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, अर्चना करते हैं। और दंडवत की तो बातें मत पूछिए। दंडवत किया तो माने आप हवाले कर दिया सबको, अहंकार हवाले कर दिया। अब ऐसे करते हैं तो परंपरा की बात है, उससे कोई मतलब नहीं है। दंडवत भी कर रहा है, चल रहे हैं सब अपने ढंग से। ये जो सारी पद्धतियां हैं पूजा पाठ की, संध्या की, नमाज की, तो सब उसी संदर्भ में है, उतरने की। तो पूछा तो भैया क्या प्रकट है, क्या पहचान लिया आप लोगों ने संसार में? आप लोग जो संसार के हो गए, आपने क्यों नहीं बंदी छोड़ सदगुरु की पहचान कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? कोई वजह तो होगी आपके भीतर। आप तो ऐसे हो गए संसार के कि आप वहां से निकल भी नहीं सकते। बड़ा मुश्किल लग रहा, ऐसे हो गए, ऐसे शरीर में आ गए, ऐसे अध्यास हो गया, अब शरीर ही हो गए, अब संसार ही हो गए। और शास्त्र वाले महापुरुष कह रहे हैं, मैं तय तोड़ मोड़ता माया जय मस्कीन है जीव निकाया। तो भाई क्या करेंगे, पहचान नहीं होगी, वो कहाँ प्रकट है? पशु पक्षी और कीट पतंगा सार शब्द है सबके संग, जहाँ प्रकट है वहाँ करिए दंडवत, वहाँ समर्पण सिद्ध करिए अपना। बताइए, अरे गुरु भी हमने मान लिया है और अहंकार भी लेके खड़े है, तो ये सब ठीक नहीं है। वो वेश्या की बात है ना, वो चाहे जिस पुरुष के साथ खड़ी हो जाए, साथ ही तो सब पुरुषों के साथ नहीं खड़ी हो सकती। एक को वर्ण करती है, उसी में अपने अहंकार को गिराने की कोशिश करती है।
अब विचारणी भक्ति करिए। आप लोग बताइए क्या कहना है आगे, फिर हमें याद कराए। महाराज जी, इस पहचान में जड़ता भी बाधा है। हाँ, हमने सुबह ये कहा कि अगर आप नहीं पहचानते तो आप फिर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आप जो पहचानेंगे, जो निर्णय होगा उसी के हिसाब से तो आप चलेंगे। रास्ते क्या है आपके पास? आपकी ही समझ आपको संचालित कर रही है। वो आपके पास पहचान नहीं है तो आपके विकास का स्तर उस तरह से नहीं है। तो जिसके विज्ञान भाव का विकास नहीं है वो सत्संग का यथोचित लाभ नहीं उठा सकता। इसलिए विज्ञान भाव का विकास करना हर आदमी को बहुत जरूरी है। अब ये सोचे कि नहीं हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे क्या कर लेंगे। प्रथम बंधु गुरु चरण जी ने अगम गम कराया, तो अगम की गम कैसे कराएंगे? वो सबके लिए संभव होता तो कबीर को ये क्यों कहना पड़ा, जुगन जुगन हमें आई चितावा कोई हंस हमारा। कहें कबीर ताए पहुँचाओ सतपुरुष दरबार, कोई हंस हमारा। सब नहीं चल सकते, सब नहीं पहुँच सकते। तो बात तो है कुछ समझने बुझने लायक। अगर नहीं समझना है तो विचार से हट जाइए। लोग कहते हैं कि आखिर हृदय की बात है, विचार क्या करना है। बहुत सही बात है, जब हृदय की बात है विचार करी क्यों रहे? प्रश्न ही खत्म है। फिर तब तो विचार बाधक हो जाएगा ना। जब हृदय में चीज समझ में, हृदय में महबूब समझ में आ ही रहा है तो विचार किस बात का? एक अकेला हो रहा असमत का धीरा, एक अकेला हो रहा असमत का धीरा। धरती का आसन किया तंबू असमाना, चोला पहने खाक के रहे पाक समाना। तो असगर गली पाक में कैसे सब हो? चोला पहने खाक का, तो खाक का चोला पहने ना, मरने से पहले मरे लगी थी। तो ढंग से समझाया जाता है। लोग कहते नहीं समझ में आता। अरे हम कहीं भैया समझ में क्यों नहीं आता? आप तो ऐसे संसार में उलझे, हाँ नहीं आप निकल नहीं सकते। अरे पति मर जाए तो सालों रोते हैं आप, पत्नी मर जाए तो भ्याग सताती है, रोते हैं तड़पते हैं। बेटा मर जाए तो, बेटी मर जाए तो, अब आपका परमात्मा मरे ही हुआ है। और विरह की ज्वाला, विरह का कोई मतलब नहीं है। कैसे रहते हैं आप लोग, बड़ा समझ नहीं आता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नए वीडियो की सूचना मिल सके। इसके साथ ही अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवार वालों को, स्वजनों को चैनल सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद।